कभी कभी किसी को गाली देने से रोकना भी आपकी जान ले सकता है। और ऐसा ही भिवानी के गांव रेवाड़ी खेड़ा में हुआ। रेवाड़ी खेड़ा में रोहित, जो कि रोहतक का निवासी था, वो बॉडी बिल्डर था और नेशनल खिलाड़ी रह चुका था। शादी में अपने दोस्त के साथ आया था कन्यादान डालने के लिए, और जब उसे लगा कि बाराती शराब पीकर गालियां दे रहे हैं, उसने टोक दिया और यही उसकी जान का कारण बन गया, गले का फांस बन गया। और उसने भागना भी चाहा, लेकिन किस्मत ऐसी, जब उसके पीछे लोग लगे तो फाटक बंद हो गई और 15 से 20 लोगों ने, कहा जा रहा है कि उसे घेर कर लाठी डंडों से उसकी पिटाई कर दी। रोहित की मां सिलाई करके मुश्किल से कपड़े सील कर घर का गुजारा चलाती है, क्योंकि 7 साल पहले रोहित के पिता का देहांत हो चुका है। दादा और उसके आसपास परिजन अब निगाहें गड़ाए बैठे हैं कि कब उनके पोते को न्याय मिलेगा। रोहित के दोस्त जतीन, जो उस वक्त साथ था, जिसके रिलेटिव की शादी में रोहित आया था, जतीन भी फिलहाल आपको बाइट में दिखेगा। उसका क्या कुछ कहना है और पुलिस क्या कुछ कार्रवाई कर रही है। आज रोहतक में रोहित के गांव में 2 गांव की पंचायत भी हुई है। फिलहाल रोहित को न्याय नहीं मिला है और परिजन इंतजार कर रहे हैं। सुनिए आप क्या कुछ कहना है। मेरे साथ आया था, मेरी सिस्टर की ननद की शादी थी, तो वहाँ उस पे गेट पे वो जो बाराती थे वो गाली दे रहे थे ज़ोर ज़ोर से। तो हमने बोला कि भाई बाण बिट्टी थारा भी है, थोड़े मंदे बोलो। तो उन्होंने बोले ठीक है भाई, 1-2 उन्होंने मतलब बोले अनु में बोल लांगे। यह बात हुई थी। फिर वे जो रिश्तेदार थे वे उड़ा कर न छुटवाने लग गए, कोई बात को न अपने हैं, यह बात हुई। फिर वे नू कहने लगे बोले अड़ तो रोज़ गाना जाना हमारा, नू नंबर ले। रोहित ने बोला भाई दे नंबर दे रहा। फिर नू बोले कोई बात को नहीं, ये भी अपने है तुम भी अपने हो, यह बात हो गई थी। फिर 1 घंटे बाद छोड़ते जाने लग गए ना, जब थोड़ी आगे जाकर वह गाड़ी रुकवा ली उनने। तो गाड़ी रुकवा कर 10 एक साइड में आ गए, 10 एक साइड में। हाँ, तो फिर उड़े आराम से बात करी उनने उड़े। तो फिर 2-3 मिनट में गाड़ी दी जोर था। फिर 1-2 पीछे था ना, बोले ये थे कि वे ये थे कि वे। फिर वो खिड़की खोल कर रोहित ने नीचे ताड़ने लग गए। रोहित ने फिर अपना लात चलाई तो फिर मेरी जो खिड़की में उसमें ईंट मारी, शीशा फूट गया, कंधा पर लग गई ईंट। फिर मैंने बैक करके गाड़ी अपना आगे ले गया। आगे लिया, उड़े फाटक बंद थी तो थोड़ी मैंने बैग लेकर काटने की कोशिश करी उड़ता गाड़ी, तो उनने एक आग लगा दी थी और वह पीछे से उन्होंने टक्कर मारी गाड़ी में। फिर वे आए लेकर न डंडे ले रहे थे, ओक्की थी, राड रूड भी ले रहे थे। और फिर रोहित तो उतर कर न मतलब गाड़ी के पीछे तो घूम गया, तो पीछे से उड़े पिकट लिया। तो मैं खिड़की खोल कर सीधा नीचे उतर गया धक्का मार के। तो फिर उनने कुछ भी ना देखा, वे मारने लग रहे थे। फिर छुटाने की कोशिश की, कम से कम 20 जने ले थे यार। उनका हाथ में, सारा हाथ में राड थी और वे ओकी थी। हॉस्पिटल में कौन ले देगा? हॉस्पिटल में वो उन्होंने दिखाने के हाँ भाई वो तुमने लिया। फिर वे बाजे हैं। फिर मैं गया हूँ, फिर मैंने उठाया है। एक ट्रक वाला भी था उड़ा, उसने वो दिया परना कि इसका सर बांध ले। वो सर को न बंधा। फिर वो मेरा जीजा आया गाड़ी लेकर ना, फिर उसमें बिठा के हॉस्पिटल में ले गया। हाँ, शकल याद है। अभी रोहित का जो मर्डर हुआ है 27 की रात को, 28 की रात को, उसमें इन्वेस्टिगेशन को मैं सुपरवाइज़ करने आया था, ओवरव्यू लेके गया हूँ। इसमें मैंने पुलिस को दिशा निर्देश भी दिए हैं। जो कंसर्न SHO हैं, TSP साहब हैं, SP साहब हैं, उनको बताया है कि जल्द से जल्द जो भी आदमी इनमें शामिल थे इस वारदात को अंजाम देने में, उनको जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी की जाए। कितने दोषी हैं इसमें? कोई गिरफ्तारी अब तक हुई? वो गिरफ्तारियाँ जब होंगी तो आपको बता दिया जाएगा। 15 से 20 के करीब थी। कम से कम 4 गाड़ी थी, क्योंकि एक इंटरनेशनल प्लेयर था। जिस प्लेयर के अंदर 117 kg वेट है, तो उनको क्या मानता वो प्लेयर, क्योंकि काफ़ी बंदों ने उसके ऊपर अटैक किया और शादी समारोह के अंदर आया था। आगे पीछे से सभी से घेरा गया। हमारे गांव को भी काफ़ी दुख है, क्योंकि और दूसरे गांव को भी काफ़ी लड़के का दुख। उसके परिवार में इकलौता बेटा था वो, अभी उसकी मम्मी रहेगी, क्योंकि उसकी मम्मी ने काफ़ी मेहनत करके उस बच्चे को तैयार किया था। एक इंटरनेशनल भी था और नेशनल का चैम्पियनशिप भी था। 6 बार चैम्पियनशिप रह चुके हैं और 1 बार इंटरनेशनल खेला है।
बच्चों को, नए बच्चों को अच्छी गाइडलाइन देता था, प्रैक्टिस कराता था और खुद भी प्रैक्टिस करता था। उस लड़के में किसी प्रकार का न नशे का ऐब था और न ही किसी प्रकार का लड़ाई झगड़े। किस वजह से मारा होगा? क्या फिर रंजीत की कोई लड़ाई झगड़ा था या पहले कोई मनमुटाव था, अचानक कुछ हुआ? उसकी कोई रंजिश नहीं थी, न ही कोई लड़ाई झगड़ा था, क्योंकि वो किसी से गांव में या कहीं भी लड़के चले ही नहीं। टोटल मार पिटाई के पीछे क्या वजह रही होगी? मार पिटाई की तो जो उस समय शादी में थे, ये जितिन था या शादी वाले, वो ही जाने। दारू ड्रिंक कर रखी थी बहन बेटी की उस पर वो कह रहे थे, जब उस पर जो माला परेड होती है उस समय आए थे, उन गलत वर्ड इस्तेमाल किए गए। इनने फिर उनको टोका। टोकने के बाद फिर उन्होंने बुलाए बंदे, फिर फाटक के ऊपर गए। वो अगर निकल जाते, अगर फाटक बंद थी, डंडे, लाठी और स्टिक का इस्तेमाल किया, क्योंकि किसी प्लान से उस लड़के का मर्डर हुआ। क्या नाम आपका? मेरा सूबेदार कप्तान। आज जी आईजी रोहतक, SHO भिवानी, SI चौकी इंचार्ज, उनसे बात हुई है। उन्होंने 24 घंटे के अंदर अकूज को पकड़ने की कोशिश करने का आश्वासन दिया है। इसके बाद में देखते हैं इनकी कार्रवाई कहाँ तक पहुँचती है। बाकी करना तो प्रशासन नहीं है, हम चाहते हैं हमारी कार्रवाई जल्दी से जल्दी की जाए। कितने संकेत है जो पुलिस ने आश्वासन दिया उससे? अभी जी विश्वास करना पड़ेगा। बाकी हालात को देखते हुए एक भी अकूज गिरफ्तार नहीं किया है, संतुष्टि है नहीं। तो आईजी साहब ने क्या आश्वासन? आईजी साहब ने अब 48 घंटे का टाइम दिया है कि पूरी SIT गठित कर रखी है, 2-3 टीमें लगा रखी हैं, जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। तो सर आपको क्या लगता है किस कारण से हत्या की गई होगी? इसके पीछे अच्छा क्या जी, वो तो एक अच्छा खिलाड़ी था, वो शादी में गया हुआ था। बस एक लड़का जो पूरा जानकार है, उसका नाम जतिन है। बाकी परमात्मा जाने, वो तो स्वर्ग में सुधार गया। बाकी जतिन जाने या मारने वाले जाने। तो कितने परिवार में कितने भाई बहन? परिवार में एक अकेला लड़का था, इसका फादर भी 7 साल पहले एक्सपायर हो गया था, 8 फैल से। बाकी इनका नाश हो रहा है, सत्यानाश। इसकी माँ रहेगी खाली कपड़े पाल सीम करने, उसने पाला था। वो ये बेसहारा होगी औरत। हर दोनों तीनों गाँव में बहुत ज़्यादा आक्रोश फैला हुआ। अच्छा खिलाड़ी था, एशिया में 5 में उसमें वेट लिफ्टिंग में था। मनोहर लाल खट्टर ने इसको सम्मानित किया था। बाकी बहुत गमगीन माहौल बना हुआ है। अब देखो पुलिस क्या कार्रवाई करती है। क्योंकि 2 दिन का जो अल्टीमेटम दिया है, अगर 2 दिन में गिरफ्तार नहीं होते आरोपी, हाँ। तो पंचायत का गाँव का अगला फैसला क्या होगा? अगला फैसला जी, हमारे 3-4 गाँव की जो कई संस्थाएं वगैरह हैं, वह कह रही हैं कि भाई मिल के दोबारा आईजी साहब से कार्रवाई से संतुष्ट नहीं होते, वहाँ रोड जाम किया जाना।